हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विलेज। आज हम लोग देखेंगे सर्किट आरएलसी। तीनों कंपोनेंट जो हम लोग एसी में यूज करते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, एक साथ में कैसा बिहेव करेंगे इसको देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि अगर रजिस्टर लगा हुआ है तो उसमें जो करंट होगा वो V के साथ में इन फेज था, दोनों एक ही फेज में थे। यानी यहां पे जो V लगा हुआ था और जो करंट था वो कैसा था, दोनों में सेम फेज में, यानी सेम डायरेक्शन में। हम लोग यहां पे सप्लाई क्या दे रखा हुआ है, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारी AC सप्लाई है, दैट इज अ साइनोसोइडल। इसको पल्सेटिंग सप्लाई भी कहते हैं, राइट। नाउ दूसरी चीज, जिस समय हम लोग ने L को देखा था वहां पर याद करिए टर्म मैंने आपको एक वर्ड लिखवाया था, सिविल। L जहां पर होगा, इंडक्टर जहां पर होगा, उसके पीछे कौन है, I क्या कर रही है, पीछे है, यानी लैग करेगी। तो I को लैग कराना है, I को लैग कराना है। इट मींस जो V और I होगा, V उसमें लीड कर रहा होगा। तो यहां पर VL हो जाएगा आपका लीड डायरेक्शन में और I आपका लैग डायरेक्शन, राइट। कितने एंगल से, ऑब्वियस सी बात है, इसको हम लोगों ने π/2 एंगल पे देखा था। थर्ड थिंग, जिस समय कैपेसिटर लगा हुआ था, ध्यान रखिएगा ये करंट जो है तीनों में हमारे पास में सीरीज में है, इसीलिए बेस जो लिया हुआ करंट का लिया हुआ, करंट का डायरेक्शन तीनों में देखिएगा सेम होगा। इसी वजह से इसमें तीनों को बेस लिया हुआ है, करंट को चेंज नहीं करना है तीनों में। तो यहां पर सिविल को देखते हैं फिर से, कैपेसिटर के अंदर में C के आगे क्या है, I क्या करेगा, लीड करेगा। इट मींस पोटेंशियल यहां क्या करेगा, लैग करेगा। तो ये कंबाइंड फॉर्म हम लोगों ने पहले भी इंडिविजुअल जब दो के सेट देख रहे थे, RL सर्किट और RC सर्किट, तो हम लोगों ने वहां पर भी देखा था कि ये लीडिंग, लैगिंग और सिविल के थ्रू हम लोगों ने उसको चेक भी कर लिया था। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं फिर से इसको फेजर बना करके। अब अगर इसके फेजर डायग्राम को देखा जाए तो फेजर डायग्राम हम लोगों ने कुछ ऐसा बनाया था। दिस वन इज द VR, यहां पे हमारा क्या था, I फेजर, राइट। अब I ये हमारा बेसिस हो जाएगा। तो VL यानी हम लोगों ने पोटेंशियल जो रेजिस्टेंस में है, जो डेवलप कर रहा है, इसके बीच का पोटेंशियल VR, उसका तो हम लोगों ने फेजर बना दिया। उसका हमने I का भी फेजर बना दिया। दोनों कैसे हैं, इन फेज। ध्यान रखिएगा दोनों हमारे इन फेज है। इन फेज का मतलब सेम डायरेक्शन में, राइट। सेकेंड थिंग, जिस समय इंडक्टर में गया, इंडक्टर को देखा, VL I के परपेंडिकुलर है, अहेड है, लीड कर रहा है। तो हम लोग लीड कराएंगे कैसे, I को देखेंगे, VR को भी नहीं देखेंगे। ध्यान रखिएगा I के रेस्पेक्ट में VL कहां करेगा, लीड करेगा। कितने एंगल से, π/2। तो इसको VL को यहां पर π/2 एंगल पे लीड करा दिया, π/2। और ध्यान रखिएगा ये हमारा स्टार्टिंग से कितने एंगल पे था, ω t एंगल, राइट। तो ये हमारा ω t प्लस π/2 हो गया अगर हॉरिजॉन्टल से लेते हैं हम। तीसरा चीज अगर देखेंगे यहां पर C में, तो VC को I से लैग कराना है। तो लैग कराने I को देखिएगा, लैग कराना है तो हमारे पास में ये कुछ ऐसा आ जाएगा, राइट। अब हमारे पास में देखेंगे कि VL, VC और VR तीन वेक्टर हैं, रोटेटिंग वेक्टर। फेजर इज नथिंग बट रोटेटिंग वेक्टर। तो तीन रोटेटिंग वेक्टर को सॉल्व हम लोगों ने नहीं किया, वो हम लोगों ने इसको दो में कन्वर्ट कर दिया है। तो VL और माइनस VC को उस तरफ ले चलेंगे तो ये हमारे पास में क्या देंगे, VL माइनस VC। इसको ऊपर में शिफ्ट करेंगे तो ये VL माइनस VC आ गया। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है किसके साथ, VR के साथ में। तो ये कुछ रिजल्टेंट हमारा ये V का रिजल्टेंट, अगर हम लोग यहां पे इसके एंगल को फाई बोल दें, जो रिजल्टेंट VR के साथ में बना रहा है, तो ये वैल्यू आपके पास में V इज नथिंग बट अंडर रूट, दो वेक्टर हैं अब आपके पास, एक VR है और दूसरा है VL माइनस VC। इसको हम VL माइनस VC भी कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, VR स्क्वायर प्लस
VL माइनस VC होल स्क्वायर। अगर इसको ओपन कर लें तो यहां से हमारा VR क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R, यानी IR लिख दीजिए VR को, यहां पर IXL लिख दीजिए और ये IXC हो जाएगा। XL फिर से याद करिएगा, XL इज नथिंग बट इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC इज नथिंग बट कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहां से I कॉमन आ जाएगा और ये V जो होगा ये हमारा ये VIZ हो जाएगा। वेयर Z क्या है हमारा, इंपीडेंस। इंपीडेंस AC में क्या चीज होती है भाई, जो नेट रेजिस्टेंस होता है। तो ये इंपीडेंस होगा, तो यहां से I कॉमन ले लेंगे तो I बाहर में आ जाएगा, तो इधर अंदर बचेगा R स्क्वायर XL माइनस XC होल स्क्वायर। तो इधर से I और यहां से IZ, I कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो Z आपका पास में आ जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। इसको एक ब्रैकेट में डिब्बे में बंद कर लीजिए और इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस वाले एक्सप्रेशन को, और आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है इंपीडेंस ट्रायंगल बनाइए। इंपीडेंस ट्रायंगल बनाने के लिए करस्पॉन्डिंग जिधर भी हमारे पास में V होंगे उधर हमारे पास उसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस होगा। कैसे सर, VL माइनस VC इधर था, VL माइनस VC इस साइड में था, तो यहां पे क्या होगा, VL के करस्पॉन्डिंग हमारे पास में क्या होगा, XL होगा। VC के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, XC होगा। तो VL माइनस XC, XL माइनस XC आपका अपवर्ड हो जाएगा। और VR हमारा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में था। अगर अब इसको मैं फेजर को थोड़ा सा एंगल पे देख लें, याद रखिएगा आपको एक एंगल पे बनाना, फिर हम लोग उसको रोटेट कर सकते हैं। तो XL माइनस XC आपका इस डायरेक्शन में था, यहां देख लीजिए VL के करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने XL बना दिया, VC करस्पॉन्डिंग XC बना दिया, और VR के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे R बना लेंगे। तो ये हमारे पास में जो ट्रायंगल बन के आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को अगर बोल दें नेम OCB, यहां पर ये नेट रेजिस्टेंस जिसको Z बोलते हैं, और दिस वन इज नोन एज द XL माइनस XC। अब इस ट्रायंगल को अगर नेट हमारा R से कितना है, Z है फाई एंगल पे, फाई को बोलते हैं आपका फेज एंगल, और यही हमारा पावर फैक्टर बनाएगा कॉस के साथ में। अब इस ट्रायंगल को हम लोग थोड़ा सीधा करके बना लेते हैं सो दैट आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये हमारे पास में कुछ ऐसा है, XL माइनस XC, राइट। दिस एंगल इज फाई। अब यहां से निकाल लीजिए सर, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। रूट के अंदर देखिए यहां से भी सेम वैल्यू आने वाली है, जो वैल्यू हम लोगों ने यहां से निकाली हुई है। अब इसके बाद में एक चीज और को हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जब भी आप कोई वेक्टर निकालते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका डायरेक्शन भी निकालते हैं। तो यहां से अगर मैं tan फाई की बात करता हूं, यहां से अगर मैं tan फाई की बात कर लेता हूं, तो tan फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan फाई इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कितना हो जाएगा, XL माइनस XC अपॉन R। तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स XL माइनस XC ओवर R। मैग्नीट्यूड Z का ये रहा, Z कितने एंगल पर है सर, फाई एंगल। फाई एंगल कितना आया, tan इनवर्स XL माइनस XC ओवर R। एक जो टर्म है आपका पावर फैक्टर जिसको आप cos फाई कहते हैं, इस इंपीडेंस ट्रायंगल से निकाल लीजिए। इस इंपीडेंस ट्रायंगल से cos फैक्टर यानी cos फाई कितनी आ जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, R बाई जेड। cos फाई इक्वल टू R बाई जेड। cos फाई की वैल्यू R बाई जेड। याद करिए हम जब हम लोगों ने RL सर्किट और RC सर्किट पढ़ा था, तो क्या वहां पर भी हमारे पास में cos फाई R बाई जेड ही आया था, यस। अब ये हमें पावर के बहुत काम आने वाला है AC में, जब पावर की बात करने वाले, ठीक है। क्योंकि cos फाई ही हमारे पास में एक ऐसा चीज है जो हर एक इक्विपमेंट, आप कभी भी मार्केट से कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट परचेज करने जाएंगे उसमें पावर फैक्टर जरूर गिवन होगा।
सर हैवेल्स कंपनी का मुझे एक बल्ब दे दीजिए, मुझे फिलिप्स कंपनी का बल्ब दे दीजिए, कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट लेने जाएंगे तो वहां देखेंगे उसमें पावर फैक्टर जरूर मेंशन रहता है, और पावर फैक्टर की जो वैल्यू होती है करस्पॉन्डिंग वैल्यू cos फाई इज लाइक बिटवीन 0 to 1। यूजुअली ये आपको 0.8 के आसपास मिलेगा, 0.8 0.9 के आसपास में ये मिलेगा, क्योंकि पावर फैक्टर जितना अच्छा होगा आपके पावर उतनी अच्छी होगी उस इंस्ट्रूमेंट की। तो ये कुछ हमारे पास में आरएलसी सर्किट के रिगार्डिंग ये बेसिक कुछ थे। इसके बाद में तुरंत आरएलसी सर्किट में पूछते हैं एक चीज, क्या रहता है वो सर, ऑसिलेशन, रेजोनेंस होने लगता है। क्यों? एल और सी मिल जाते हैं तो हमारे पास में रेजोनेंस यहां पर दिखने चालू हो जाता है। रेजोनेंस, रेजोनेंस को कैसे देखेंगे उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहां पे cos फाई की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं R/Z। ये सारी चीजें हम लोग याद रखेंगे। तो रेजोनेंस कब होता है? एट रेजोनेंस कंडीशन, जिस समय XL इक्वल टू XC। ध्यान से देखेंगे, अगर Z नेट में XL इक्वल टू XC हो जाएगा तो ये वैल्यू हमारे पास में जो दूसरा वाला ब्रैकेट है उसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो Z कितना हो जाएगा? R। ये R के बराबर हो जाएगा। सर ध्यान से देख रहे हैं तो अगर Z की वैल्यू तो इसमें केवल R ही आ रही है, XL माइनस XC भी कुछ वैल्यू देंगे, वो वैल्यू खत्म हो चुकी है, यानी नेट इंपीडेंस क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। रेजोनेंस की कंडीशन पे हमेशा रेजिस्टेंस कम होगा। आप कभी भी किसी रोड पे जा रहे हैं, सर आज ट्रैफिक दोपहर का टाइम है, वहां पे ट्रैफिक मॉर्निंग में हैवी रहता है, हम लोग दोपहर में निकलेंगे तो ट्रैफिक आपको कम मिलने वाला है। तो रेजोनेंस कंडीशन पे भी वहां पर ये कुछ ऐसे हाल होने वाले हैं। XL इक्वल टू XC, XL की वैल्यू कितनी होती है? ओमेगा L, XC की वैल्यू 1/ओमेगा C। ओमेगा एक साइड ले आइए, ओमेगा स्क्वायर हो गए, L और C को एक तरफ रख लीजिए। तो यहां से हमारे पास में ओमेगा की वैल्यू मिल गई √1/LC। इसको बोलेंगे एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, लेकिन हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी कौन सी? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2πf। 2πf की वैल्यू कितनी आ गई? 1/LC। तो यहां से f की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2π √1। This is known as the resonant frequency। बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा सर? उस समय मिनिमम रेजिस्टेंस होगा उस आरएलसी सर्किट में, और रेजोनेंस होने की कंडीशन क्या होनी चाहिए सर? एल भी होना चाहिए, सी भी होना चाहिए along with the R, अदरवाइज रेजोनेंस नहीं होने वाला है, आप कितना भी कर लें, राइट। तो वहां पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमें दिख गई, और देख लीजिए एल और सी दिख रहे हैं केवल। और बाद में इसको हम लोग एक टॉपिक में और कवर करेंगे कि सर जहां पर एल और सी होंगे तो एल सी ऑसिलेटर करके हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक को अलग से, और आने वाले टाइम में हम लोग इसको क्वालिटी फैक्टर के तौर पे भी देखेंगे। तो यहां तक अगर आपको समझ में आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।